पीओजे के लोग और पहाड़ी कबीला अपना लीगल, पॉलिटिकल और प्रॉपर्टी राइट्स का स्ट्रगल आज भी कर रहे हैं। 1947 के बाद इन लोगों के बारे में किसने सोचा? सरकारों ने इनके नाम पर वोट लिए, सरकारों ने इनके नामों का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद इन्हें यह कहा कि इनको एसटी का दर्जा भी मिलेगा और वो बातें भी पूरी नहीं हुई। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे पीओजे के डिस्प्लेस जितने भी ये लोग हैं और प्रतीक रैना के साथ ये जो इस चीज का अभियान है ये बहुत पुराना है और आज यही लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद सारी बातें जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन विद पीओजे के डिस्प्लेस्ड और पीओजे के डीपीएस जो है ये अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर फिर भी इन्हें अपना हक नहीं मिलेगा तो सवाल यहां पर ये उठता है कि कौन सी सरकार है जो इनको अपना हक जो है वो देगी। ये पहाड़ियों को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इख्तियार करना, ये सही नहीं होता है। अब यहां पर बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि हम लगातार ये फाइट आज से नहीं, जब से ये बिल पास किया था ST2 के स्टेटस के लिए, जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को ये स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात ये है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिनका ट्राइब, जिनका कल्चर, जिनकी एथनिसिटी, जिनकी लैंग्वेज, लेकिन उसके आधार पर ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। लेकिन जो लोग हमारे पास, हमारी एथनिसिटी है, ट्राइब है, कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जो मेरे एक परिवार जो पुंछ में रह रहा है उसको दिया है ST2 का दर्जा, और जो लोग, मेरा आधा परिवार जो जम्मू में आके रह रहा है, उन लोगों से साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। देखिए, GD शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST2 के पहाड़ी लोगों को स्टेटस दिया था, पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लोगों को। पहाड़ी एथनिक ग्रुप में गधा ब्राह्मण्स, कोलीस और उसके बाद पहाड़ी ट्राइब्स और पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स के लोगों को वो दर्जा दिया गया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ये हुआ कि हमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया गया। सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि 5.5 लाख रुपया सरकार ने कंपनसेशन उन्हीं पहाड़ी लोगों को दिया है जो पीओजे के डीपी से अपना घर बार परिवार छोड़कर मजबूर होकर इधर आकर रहने लगे। सरकारों की जो लैंड ऑनरशिप राइट्स थे हमें, वो भी आपने पता है साल पहले हमसे ले लिए गए थे, जिसमें 254C की हम फाइट करते रहे और जब इलेक्शंस आया तो इलेक्शंस के टाइम पे 254C की रजिस्ट्रियां ओपन की गई। हम टेम्परेरी बेसिस पे आज भी यहाँ पर रेगुलाइज नहीं किया गया हमें परमानेंट। हम टेम्परेरी बेसिस में यहाँ पे हमें बस्तियों में लाकर रखा गया, क्योंकि हमारी सेटलमेंट जो की गई थी 1954 में, वो ये की गई थी कि लोगों को यहाँ पे बस्तियों में आकर रखा जाए। जो यहाँ पे नगरोटा थी, सिंबल थी, पोर कैंप थी, बडियाल ब्राह्मणा थी, अपनी गोल गुजराल थी, तलाब तिल्लो थी, डिग्याना थे, ये जितने कैंप्स थे ये सभी पीओजे के डीपीस के कैंप है जो पुराने निवासी हैं और मूलतः सबसे पुरानी है। मेरा तहसील पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला मैं हूँ और मैं आके जम्मू में रह रहा हूँ, तो मैं क्या पहाड़ी से पहाड़ी क्षेत्र से हट गया हूँ? अगर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला आके मैदानी क्षेत्र में रहेगा तो वो पहाड़ी नहीं होगा, उसके रीति रिवाज बदल जाएंगे, क्या उसका कल्चर आइडेंटिटी बदल जाएगी? सरकार ने कहा जिसकी मदर टंग है, जिसके पास वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल जिसका है, तहसीलदार उसको पहाड़ी क्षेत्र ST का दर्जा देगा, इशू करेगा, इशू अथॉरिटी तहसीलदार। लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार लिखता है कि इनकी 3rd जनरेशन जम्मू में रह रही है, कठुआ में रह रही है, लेकिन आप लोग पहाड़ी में। अरे जब मेरी तीसरी पीढ़ी आके रहने लगी है तो कौन सी पीढ़ी है? पहाड़ी क्षेत्र से उठ के आके तो मेरी पीढ़ी यहाँ तीसरी हुई है। आज हमारी 4थी पीढ़ी हो गई है, 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। युवाओं ने संकल्प लिया है कि पीओजे के डीपीस को जो उनका हक हकूक है, जो 78 वर्ष से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जॉब फैकल्टीज के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, वो डिस्क्रिमिनेशन अब आने वाला 21वीं सदी का युवा नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो ताकतें इसके पीछे लगी हैं उन ताकतों को भी मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा आने वाली असेंबली सेशन में। हमारे लिए अगर बात नहीं की गई, हमारे लिए अगर ये बात नहीं हुई कि इन लोगों के ऊपर भी कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। जो सरकार हमसे डिस्क्रिमिनेट कर रही है
तो आने वाले समय पर आपको रोडों पे लोग दिखेंगे। हमारी 13 लाख आबादी है। प्रतीक, एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस समय रेजोल्यूशन पास किया गया था पीओजेके का दिल्ली में, और उस समय उन्होंने कहा था पीओजेके हमारा है। अगर पीओजेके हमारा है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अब वो वहां से यहां आए, वो भी हमारे हुए। कल को अगर आप कनाडा लंदन जाएंगे पढ़ने, तो उससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। और भाजपा ने ये साफ तौर पर कहा था कि हम पहाड़ी कबीले के साथ है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी उस समय दंगे की चोट पर पीट कर ये बात कह रहे थे। इस समय वो नजर नहीं आ रही। देखिए, यही तो बात मैं कह रहा हूं। रविंदर रैना जी भी तो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से हम हैं। क्या इन्होंने जब ये बिल पास किया गया था तो तब उसमें सिलेक्टेड अप्रोच करके लोगों को रखा गया था, या ये सोचा गया था कि जम्मू के लोगों को नहीं देना कि आप एक मेरा आधा परिवार अभी पुंछ में रहता है, रजौरी में रह रहा है। मेरे परिवार को वो मिल रही आइडेंटिटी है उनकी। मेरा आधा परिवार आके इधर रहने लगा कि हमारी आइडेंटिटी पे सवाल निशान खड़ा कर दिया। हमारी पहचान के ऊपर सरकार ने ये किस तरह सोच लिया कि जिस आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 5.5 लाख रुपया दिया है, वो उसी आधार पे दिया है कि जो पीओजेके डीपीस यहाँ पे आके रहने लगे। आज हम युवाओं ने इसी का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग, अगर हमारा जो हक हकूक है, हमें आज भी आप पहचान का मोहताज करवा रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, जो इनकी यहाँ पे पीआरओ ऑफिस है, उनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड है रेवेन्यू का कि ये लोग कब आए और कितने लोग हैं। हमारी 13 लाख आबादी हो चुकी है। 13 लाख आबादी के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है असेंबली में बात करने वाला। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक असेंबली के लिए कोई बात करेगा, वो सभी लोगों की बात करेगा। लेकिन पर्टिकुलर जैसे हर समुदाय का एक विशेष होता है, वो जाके बात करता है अपनी कम्युनिटी को लेकर। हमारी कम्युनिटी को लेकर बात करने वाला कौन है? वोटिंग के टाइम पर ये कह रहे थे आप हमारे लोग हैं। वोटिंग के, सिर्फ वोटिंग के लिए हम लोगों को उपयोग करते हैं। वोट बैंक की राजनीति से, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से इनको ऊपर उठ के हमारी कम्युनिटी के लिए अगर बात करेंगे, तो आने वाले टाइम पे हम वोटिंग का जो हमें राइट्स है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसकी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि उसको बचा के रखे हमारी संस्कृति। लेकिन हमारी संस्कृति कहीं खतरे में लग रही है। देखिए ना, 78 वर्ष से हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। अगर हमें तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होने के बावजूद भी हमें प्रूव करना पड़े, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक जो हमारे लीडर हैं वो क्या कर रहे थे। वो लीडर निकम्मे रहे, या वो फोर्सेस, वो ताकतें नहीं हमारे जो हक हकूक है वो हमें हासिल करने से रोकते रहे हैं। आज युवाओं ने ये संकल्प लिया और तहसील स्तर पर, गांव-गांव में जाकर, जहां जहां पे पीओजेके डीपीस रह रहा है, उन 13 लाख लोगों को जगाना है। और ये जब युवाओं ने संकल्प लिया है, तो जब युवा निकले हैं सड़कों पर, तो इनकलाब आया है, तो देश का जो परिस्थितियां वो बदली है, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। हम युवा अगर अभी भी मोहताज हैं पाई के लिए, हम अपने अधिकार का लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हम उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तहसील पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ वो पार्ट है जिन लोगों को आज आप पीर पंजाल का हिस्सा मांग, तो पीर पंजाल के हम लोग नहीं है। हम लोग नहीं वहां से आए, मुजफ्फराबाद से आए हैं लोग, मीरपुर से आए हैं। उन लोगों को आपने बारामूला को दिया, कुपवाड़ा को दिया, क्या चुन के उनसे लोगों को दी। वो उस क्षेत्र से जो लोग आए के रहने लगे हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी बदल रही हो। अब कोई कश्मीरी माइग्रेंट मेरा भाई आएगा, तो उसकी आइडेंटिटी आप बदल दोगे जम्मू में आने से, वो कश्मीरी ही रहेगा। ऐसे मेरा गुजर बकरवाल जो भाई है, वो जम्मू में आके रहेगा, तो कोई गांधीनगर में आके रहेगा, क्या वो बोलोगे आपको एसटी नहीं मिलेगा, आप गुजर बकरवाल नहीं हो, क्या आपकी आइडेंटिटी बदल दोगे? इसी तरह हम लोग अपने क्षेत्र से उठ के यहाँ पर अपनी गुजर बसर करने के लिए आके रहने लगे, लेकिन हमारी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। हमें जो हक हकूक मिलने थे, 30 लाख का पैकेज था, उसमें भी 5.5 लाख दिया, वो भी पूरा नहीं दिया, उसमें भी वन टाइम कंपनसेशन क्लियर कर। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मैं यही आह्वान करूंगा। अन्यथा बड़े समय हो गया, एक अरसा हो गया कि झूठी गवर्नमेंट, झूठी बनने के बाद इधर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगर सरकार चाहती है इस प्रकार का प्रदर्शन हो, तो 13 लाख लोग बहुत है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? वो तो तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे ही पहाड़ी कबीले के कुछ लोग अगर पीर पंचाल, पुंछ और रजौरी में हैं, अगर वो जम्मू में आकर रह रहे हैं, तो वो रहे हुए तो पहाड़ी कबीले के ही। खून से खून बदला नहीं जा सकता। बहुत सारे सवालात यहाँ पर है, लेकिन अब बात यह है कि ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? क्या भाजपा के खिलाफ है, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ है, या उस सरकार के खिलाफ जो सरकार ये कहती है मेरे पास काम करने के लिए तो पावर ही नहीं है? अब सवाल तो बहुत हैं, जवाब प्रतीक रैना ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि पहाड़ी कबीला भी हमारा है,
अब ना वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहीं हैं, ना वो पहाड़ी कबीले की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। देखते रहिए चैनल वन, आखिर वक्त आपके साथ।